विजेतेशी बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। आज की वीडियो में वैष्णववृंद ग्रहण की जो पूर्व तैयारी क्या क्या करनी होती है और ग्रहण हमें क्यों ग्रहण के रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए वो मैंने आपको ग्रहण पार्ट 1 में समझाया। अब ग्रहण के दिन एग्जैक्ट हमें ग्रहण के टाइमिंग के हिसाब से कब भोजन कब कितने बजे तक में भोजन आदि कर लेना है, कितने बजे तक में सेवा आदि कर लेनी है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा मार्गदर्शन और प्रकाश डालेंगे। ठीक है वैष्णववृंद। तो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वैष्णववृंद। तो उस दिन के हिसाब से आप लोग सब बहुत अलग अलग एक को तो इस वीडियो में आप लोगों को समझा दे रही हूँ। तो सूर्य ग्रहण जो है सुबह 10 बजे 21 तारीख को सुबह 10 बजे से एग्जैक्ट मिनट वगैरह भी है, सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक का टाइम सूर्य ग्रहण का है। तो सेवा का जो क्रम होता है गृह सेवा में वैष्णववृंद, वो हम अगर जो मिश्री भोग की और दूध घर की सेवा है अगर, तो हमें 9:30 बजे तक में जल्दी उठ के स्नान आदि करके जल्दी हमें मिश्री भोग और दूध घर तक की सेवा हमें पहुंच लेनी है। और उसके बाद नो डाउट मैंने मेरे अगले जो मैंने वीडियो पार्ट 1 बनाया उसमें मैंने थोड़ा बाय मिस्टेक ऐसा मैंने आप लोगों को कहा कि झारी और बंटा ग्रहण के दौरान भी 3 घंटा रहता है, बट इट माय मिस्टेक। 3 घंटे भी देखो, क्योंकि बाल भाव से सेवा करते हैं अपन, तो उस हिसाब से मेरा ये भाव था कि बालक को एटलीस्ट जल तो हमें झारी तो रखनी चाहिए, बट रूल्स इज़ रूल्स। और ठाकुर जी जो है अपन को खुद प्रभु जो धर्मी स्वरूप है, तो प्रभु खुद भी वो धर्म फॉलो करते हैं, तभी तो हम भी उसका अनुसरण कर सकेंगे। इस हिसाब से 3 घंटे 4 घंटे जब भी ग्रहण होता है तो ग्रहण के दौरान वैष्णववृंद झारी भी नहीं रहती है, बंटा भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है। तो 10 बजे अगर आप लोग अपरस में हो तो ठीक है, अपरस में नहीं हो तो पट वस्त्र से, रेशमी वस्त्र से झारी और बंटा हमें हटा लेना है। सेकंड, गृह सेवा में ऐसा नहीं है कि जैसे कि चंद्र ग्रहण होता है तो हम लोग हवेली मंदिर में कैसे करते हैं कि आधी रात को भी ठाकुर जी को जितने बजे ग्रहण होता है तब हमें ठाकुर जी को जगा के बिराजाना पड़ता है, और बिराजा के हमें भी ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के पाठ आदि करने होते हैं, बराबर है। पर गृह सेवा में ऐसा हार्ड एंड फास्ट कंपलसरी नहीं है। गृह सेवा में आप लोग चंद्र ग्रहण है जैसे कि, तो ठाकुर जी को जगाना ऐसा नहीं है। आप लोग ठाकुर जी बस भले पोढ़े रहे, पर ठाकुर जी के सन्मुख से झारी आदि अनसखड़ी का दूधगर का बंटा आदि वो सब हमें हटा लेना है। और ठाकुर जी को नहीं जगाना है, पर हम लोगों को नहीं सोना है, और हम लोगों को तो ठाकुर जी के जो मंदिर है उसके सन्मुख बैठ के पाठ ही करने हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज़ फॉर आवर हमारे अच्छे के लिए है, अपने अच्छे के लिए है, इसलिए अपने बेटर के लिए है। ठीक है। तो और सूर्य ग्रहण में भी ऐसे ही करना है। सूर्य ग्रहण में 10 बजे से पहले सेवा क्रम कर लेना है, और उसके बाद गृह सेवा में अगर आपको ठाकुर जी को जगाना है तो ठाकुर जी को ठाकुर जी को बिराजे के हुए ही रखना है, पोढ़ाना नहीं है। और ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के पाठ करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ठाकुर जी को पोढ़ा दीजिए, बट झारी बंटा ठाकुर जी के सन्मुख से हटा लीजिए। ये हो गया ग्रहण के पहले का क्रम। और जो सखड़ी भोग की सेवा वाले हैं उनको 2 ऑप्शन है, या तो आप 9:30 बजे तक में ही सखड़ी भोग का भी सेवा का क्रम कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर जो सखड़ी है वो गाय को जाएगी। अपन वो ग्रहण लग जाता है इसलिए वो सखड़ी हम लोग नहीं ले सकते हैं, बराबर है। पर अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि 9:30 बजे तक हम सिर्फ दूध घर तक का दूध मंगल भोग वगैरह और श्रृंगार तक की सेवा पहुँचे, उसके बाद 1:30 बजे जब ग्रहण छूटेगा तो फटाफट अपरस करके, मतलब धार के नीचे शैम्पू से माथा धो के और कंठी आदि नई कंठी पहन के और अपरस वगैरह करके और चरणामृत लेके उसके बाद जो है हम
1:30 बजे के बाद बाकी का सेवा क्रम सखड़ी भोग वालों के लिए बता रही हूँ कि फटाफट से हम पहले तो सीरा झारी आदि जल और सीरा हमें ठाकुर जी को भोग धर देना है। सीरा कैसे बनता है वो तो आप लोगों को कटोरी कैसे सिद्ध होती है पता ही होगी। तो गेहूं का जो आटा होता है उसको घी के अंदर मंदी आंच में बादामी जैसा सेक लेना है। उसके अंदर गर्म पानी डालना है, जल डालना है, गट्ठे नहीं पड़े उस तरह से हिला के, और उसके बाद उसमें उसके हिसाब की शक्कर डाल के, और फिर उसको अच्छे से शक्कर उसमें मेल्ट हो जाए, उसके बाद सुगंधी पधरा के इस तरह से सीरा बनता है। वो कटोरी सबसे पहले श्रम भोग में भोग धरनी है। उसके बाद हमें सखड़ी भोग का क्रम हम कर सकते हैं। तो फटाफट दाल भात या शाक रोटी कुछ भी फटाफट हम सिद्ध करके और 1:30 बजे के बाद सखड़ी भोग धर के और फिर हम लोग वो सखड़ी ले सकते हैं। पर अगर आपने पहले ही सखड़ी भोग धरा है तो वो गायब हो जाएगा, तो फिर आपको अपने लिए वापस कुछ न कुछ सखड़ी बनाना पड़ेगा। तो असमर्पित नहीं लेने के भाव से अच्छा होगा कि अपन बाद में बना लें, बराबर है। तो ये हुआ ग्रहण का क्रम सेवा का, और हमें कब लेना है, कैसे लेना है। और उसके अलावा वेद जो है वो तो रात को 20 तारीख को ही लग जाएगा। तो रात को 20 तारीख को 10 बजे के पहले पहले आप लोगों को, हम लोगों को जितना भी कुछ भी सखड़ी आदि खाना हो, भोजन वगैरह करना हो, 10 बजे से पहले पहले 20 तारीख को कर लेना है। उसके बाद हमें बिल्कुल भी कुछ भी खाना नहीं है। और जल जो है सुबह 5:45 बजे तक जल ले सकते हैं। और जो वृद्ध, प्रेग्नेंट और किसी को कुछ जैसे कि शुगर की या बीपी की या थायराइड की और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो भी होते हैं बंदे, मतलब जो भी वो जीव जो है वो सुबह 5:45 बजे तक सखड़ी आदि ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्रम है। तो इस तरह से हमें करना है वेद का, ग्रहण का, सेवा का। तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को एकदम एग्जैक्टली समझा सकूँ इसलिए मैंने 2 ग्रहण के वीडियो बना दिए हैं। और वैसे तो आप जब भी आगे भी कभी भी ग्रहण आए तो आप लोगों को टिप्पणी में देख लेना है और इसी तरह से फॉलो करना है कि वेद लगता है, उसके बाद ही, वेद लगने के बाद से ही हम सखड़ी खाना नहीं खा सकते हैं। और उसके बाद थोड़े घंटे बाद जैसे टिप्पणी में लिखा हो तब तक ही जल पी सकते हैं, बराबर है। और ग्रहण के दौरान ठाकुर जी को झारी बंटा तक भी नहीं रहते हैं। ग्रहण के बाद ठाकुर जी का क्या सेवा क्रम रहता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और क्या क्या पूर्व तैयारी करनी है वो भी मैंने आप लोगों को मेरे लास्ट वीडियो में बता दिया। तो वो हर ग्रहण में हमें यही फॉलो करना है। तो आप लोग ये सब चीज़ों को फॉलो करिए और इसको आगे भी याद रखना, बराबर है। और एक लास्ट में मैं यही कहना, लास्ट में ये मैं बताना चाहती हूँ कि देखो कुछ लोगों को ये सब चीज़ें कुछ समझ में ही नहीं आती, मैटर ही नहीं करती है। जैसे कि यंगस्टर्स है, जैसे मैं खुद भी पहले इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती थी। पर मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि जो लोग ये सब चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं या इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, ग्रहण में भी बाहर भी निकलते हैं। आजकल तो ग्रहण में क्या, वैसे भी सबकी बाहर निकलने के बंद ही हो गया है। पर ये एक बात है कि इन सब चीज़ों को फॉलो थोड़ा अगर आप लोग करें तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है। वैसे भी ये इस बार का 21 तारीख वाला जो सूर्य ग्रहण है वो तो कुछ राशियों के ऊपर बहुत ही भारी है। और वैसे तो ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों को ये कुछ ऐसा इतना बाधा नहीं करता है, फिर भी हमें थोड़ा बहुत प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो ठीक है वैष्णववृंद, आप लोग ये ग्रहण का वीडियो अच्छे से देखिए, स्किप मत करिए और पूरे से और उसको फॉलो कीजिए। और वैष्णववृंद, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए वैष्णववृंद में बनाती हूँ वीडियो, तो आप लोगों को ये काम आएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद फिर नहीं देखते ऐसा भी मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलरली वीडियो को देखिए, तो आप सबके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णववृंद।